अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज़ को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। फिरोजाबाद में शिकोहाबाद विधानसभा क्षेत्र के नगलाचूरा में गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी प्रत्याशी ओम प्रकाश वर्मा के पक्ष में मतदान करने के लिए एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए। एसपी समाजवादी पार्टी की फुल फोरम एस से संपत्ति इकट्ठा करना, पी का अर्थ परिवारवाद को सत्ता देना है। अमित शाह ने इस चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री कर डाली और कहा कि पुलवामा हमले के बाद मोदी ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। कहा कि हम किसानों को बिजली मुफ्त में देंगे। मंत्र मंच से बोलते हुए कहा कि आप उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 5 साल का एक मौका और दो तो किसी भी किसान को बिजली का बिल नहीं देना होगा, सभी के बिजली बिल माफ होंगे। अमित शाह बोले छात्र छात्राओं को स्कूटी और स्मार्टफोन देने का काम बीजेपी सरकार करेगी। बीजेपी सरकार बनने के बाद कोई माफिया बाहुबली नहीं है। नरेंद्र मोदी ने देश को दूसरे नंबर की विश्व में अर्थव्यवस्था बनाया है। अब अगर आप एक मौका और दे दे तो यह दुनिया की सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था बनाने का काम करेंगे। देखिए उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। है ना, कहने को ही समाजवादी पार्टी, एसपी के 2 सूत्र है, ऐसे संपत्ति इकट्ठा करना, पी से परिवार वालों को सत्ता देना। मित्रों, समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब अखिलेश के परिवार से 45 लोग अलग अलग जगह स्थान पर थे। कितने थे? जोर से बोलो, कितने थे? और कोई जाति छोड़ो और कोई परिवार का भी स्थान नहीं था। और संपत्ति मित्रों, भ्रष्टाचार इतना करार, अभी कानपुर में रेड पड़ी समाजवादी इत्र वाले के वहां। रेड के बाद ये पूरा स्टेज भर जाए ना, इतनी नोटों की गड्डियां मिली, इतनी नोटों की गड्डियां मिली। और जैसे ही रेड पड़ी, अखिलेश जी के पेट में मचलन। उन्होंने कहा, क्यों रेड डाल रहे हो, हम कैसे चुनाव लड़ेंगे? क्यों अखिलेश बाबू, ये रुपया आपका था क्या? भाइयों बहनों युवाओं, मुझे बताओ, टैक्स भरे बगैर का जो गैर कानूनी रुपया है, उसको मोदी जी ने कब्जे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? इसके गरीबों का कल्याण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? माताओं को गैस का सिलेंडर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? बहनों माताओं के लिए टॉयलेट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? गरीबों को अनाज देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? ये अखिलेश बाबू का मंत्र है, संपत्ति इकट्ठा करो और विदेश में वैकेशन करो। भारतीय जनता पार्टी का मंत्र है, टैक्स इकट्ठा करो और गरीब कल्याण के काम करो, गरीबों के काम। मोदी जी ने हमेशा के लिए कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का काम किया। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर अब भारत का अभिन्न अंग है या नहीं है? जरा जोर से बताओ, पीछे तक है या नहीं है? धारा 370, 70 साल से कांग्रेस अपने बच्चे की तरह गोदी में लेकर घूमती थी। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को उखाड़कर फेंक दिया और कश्मीर, ये हमारा कश्मीर हमेशा के लिए भारत का हो गया। जब धारा 370 पर चर्चा होती थी पार्लियामेंट में, अखिलेश जी कहते थे, अखिलेश जी क्या कहते थे कि गृह मंत्री जी धारा 370 हटाई तो खून की नदियां बह गई। अरे अखिलेश बाबू, आप किसको डरा रहे हो भाई? हमें डरा रहे हो? लो, एक चली गई धारा 370, खून की नदियां छोड़िए, कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई है। माताओं, भाइयों, बहनों, ये भारतीय जनता पार्टी गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए शासन करती है। सपा बसपा
अपनी अपनी जातियों के लिए शासन करते हैं। सपा आती थी, एक जाति का भला होता था। बसपा आती थी, दूसरी जाति का भला होता था। भाजपा आई, मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास का नारा लगाया और सबको आगे बढ़ाने